Yes. Hello everyone. Now let's discuss about Tower of Hanoi. Right. तो प्रॉब्लम यू कैन से दिस इज प्रॉब्लम मैथमेटिकल पजल या गेम टाइप का है ये. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई द नेम इज टावर ऑफ हनोई. राइट. तो उसके पहले एक छोटा सा स्टोरी सुनिएगा. इसको टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ बनारस टेम्पल. ठीक. बनारस टेम्पल मीन्स काशी विश्वनाथ मंदिर में टावर लगे हुए हैं. टावर में ना डिस्क रखे हुए हैं, प्लेट्स, ये ऐसे कुछ प्लेट्स रखे हुए हैं टावर्स में, ऐसे कुछ प्लेट्स हैं. ठीक. 64 प्लेट्स हैं. गोल्डन डिस्क बोली जाती है, गोल्डन डिस्क है. ठीक. उसमें ये बोला जाता है कि एक टावर से, ये टावर लगा हुआ है, एक टावर से दूसरे टावर में अगर ये पूरे 64 डिस्क हैं, एक टावर से दूसरे टावर पर अगर डिस्क को हमने मूव कर दिया, ठीक, तो टोटल जो है ये बोली जाती है कि जो टावर में 64 डिस्क लगे हुए हैं और उसके जो लीजेंड है वो ये बोलते हैं कि अगर मंदिर के पुजारी डिस्क को एक टावर से दूसरे टावर में मूव कर देते हैं, ठीक है, तो टोटल जो है उनको 2 to the power 64 - 1 सेकेंड लगते हैं. टोटल 2 to the power 64 - 1 सेकेंड लगते हैं, जो कि इक्विवेलेंट है 585 बिलियन ईयर्स के इक्विवेलेंट. टोटल इतना लग जाएगा टाइम. अगर वो 1 सेकेंड की रेट से भी अगर डिस्क को मूव करते हैं एक टावर से दूसरे टावर में, तो इतना टाइम लग जाएगा. और इसको भी बोला जाता है कि करंट यूनिवर्स, जो यूनिवर्स का करंट एज है उसका 42 टाइम्स है, इतना टाइम लग जाएगा. और ये भी बोली जाती है कि अगर ऐसा मूव कर दिया जो प्रिस्ट है, पुजारी हैं, तो पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पता नहीं कैसी. राइट. तो इसको प्रॉब्लम ऑफ बनारस टेम्पल बोलते हैं. इसको लुकास टावर का भी बोलते हैं नाम, ब्रह्मा टावर भी बोलते हैं. ठीक है. तो जो इसके इन्वेंटर हैं, उनका नाम कुछ ऐसे है, ईडू आर्ड, कुछ ऐसे नाम है, ईडू आर्ड लुकास नाम है इनका. ठीक है. 1883 में इन्होंने इसको इन्वेंट किया और इसीलिए इसका नाम लुकास टावर भी बोला जाता है. तो इन्होंने ऐसी जो प्रॉब्लम थी टावर ऑफ, इस तरह की डिस्क की प्रॉब्लम थी, कई जगह देखा, वर्ल्ड में कई जगह देखा. अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूँ सब विकिपीडिया में लिखा हुआ है, तो कभी टाइम मिले तो गूगल पे सर्च टाइप करिएगा टावर ऑफ हनोई और विकिपीडिया वाले पेज में जाइएगा तो बहुत स्टोरी लिखी हुई है. ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, कई सारे ऐसे प्रॉब्लम देखे टावर्स के, और एक और जगह प्रॉब्लम देखा वियतनाम में. राइट. तो उन्होंने मेन प्रॉब्लम वियतनाम में लगा उसको, और वियतनाम जो है वो की कैपिटल है हनोई. हनोई इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम. तो इन्होंने क्या किया, इसका नाम रख दिया कि टावर ऑफ हनोई. हनोई इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम. राइट. तो यू कैन से लाइक दिस कि ऐसे नाम पड़ गया इसका टावर ऑफ हनोई, नथिंग एल्स. राइट. तो अब क्वेश्चन आता है कि डिस्क को जब मूव करने का कुछ रूल्स था. रूल ये है कि मतलब 2 to the power 64 - 1 सेकेंड तो लग रहे हैं, बट ऐसे डिस्क को नहीं उठाना है, कुछ रूल्स हैं. तो रूल क्या है, देयर आर 3 रूल्स आर देयर. ठीक. तो पहला रूल ये है, समझिएगा, बहुत आसान है, कि एक टावर से दूसरे टावर में केवल एक डिस्क को ही मूव कर सकते एट ए टाइम. राइट. पहला रूल. दूसरा रूल क्या है कि स्मॉलर डिस्क के ऊपर लार्जर डिस्क नहीं आ सकता. देखिएगा, ये लार्जर डिस्क है, स्मॉलर डिस्क है, तो ऐसे नहीं हो सकता. ये स्मॉलर डिस्क के ऊपर ये लार्जर डिस्क नहीं रख सकते. राइट. तीसरा रूल क्या है कि हमेशा जो डिस्क को उठाएंगे वो टॉप ऑफ द टावर से उठाएंगे. ये तो अंडरस्टूड है कि हम टावर में लगे हुए हैं तो टॉप से ही उठाएंगे. राइट. ओके. तो देयर आर 3 रूल्स. तो पहला रूल बोर्ड पे लिखा हुआ है, ओनली वन डिस्क कैन बी मूव्ड अमॉन्ग द टावर्स एट ए गिवन टाइम, पर्टिकुलर टाइम. राइट. सेकेंड रूल क्या है कि नो लार्जर डिस्क कैन सिट ओवर द स्मॉलर डिस्क, यानी कि लार्जर डिस्क जो है उस स्मॉलर डिस्क पे सिट नहीं कर सकता, रख नहीं सकता. तीसरी क्या है रूल कि ओनली टॉप डिस्क कैन बी रिमूव, टॉप डिस्क कैन बी रिमूव्ड. राइट. डेफिनेटली ये हम लोग जो टावर ऑफ हनोई का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक के अंदर. तो स्टैक की एक एप्लीकेशन है. राइट.
और रिकर्सिवली इसको सॉल्व करेंगे तो स्टैक मीन्स दिस इज द स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक, तो डेफिनेटली एलिमेंट जो होता है वो टॉप से जाता है। तो देयर आर 3 रूल्स, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो एग्जाम में कभी कभी आता है राइट रूल्स फॉर टावर ऑफ हनोई, तो ये आप लिख सकते हैं और एक्सप्लेनेशन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो सिंपली अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इस पजल को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर सपोज करिए एक डिस्क होता, मेरे पास टावर है, ये टावर ए है और दूसरा टावर नाम दिया सी। एक टावर ए, दूसरा टावर का नाम सी है और डिस्क एक डिस्क है, राइट। अब मुझे एक डिस्क मतलब एक डिस्क लगा हुआ, इसको मुझे इस टावर से दूसरे टावर में मूव करना है। दिस इज सोर्स, दिस इज डेस्टिनेशन। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस डिस्क को उठाएंगे, इसके अंदर रख लेंगे, सिंपल एक मूवमेंट, इसको बोल रहे हैं मूव्स। ये मूव हो गया, यानी एक से ए टावर से सी टावर पे एक डिस्क को मूव कर दिया तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट ये केवल एक डिस्क के लिए। अगर 2 डिस्क होता तो सुनिएगा, 2 डिस्क होता तो इसका नाम है ए, इसका नाम है सी। अगर मेरे पास ये 2 डिस्क है, एक बड़ा डिस्क है, एक छोटा डिस्क है। सपोज करिए ये 1 डायमीटर का है और ये 2 डायमीटर का है, 1 डायमीटर 2 डायमीटर। मुझे क्या करना है, इस दोनों डिस्क को इस टावर से उठाकर सी टावर में रखना है। क्या पॉसिबल है, देखिएगा, आप बताइएगा। यहां 2 डिस्क की बात कर रहा हूं मैं, 2 डिस्क। अगर सपोज करिए, मान लीजिए फर्स्ट वाले डिस्क को उठाया मैंने सी में रख दिया तो यहां 1 आ गया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, बड़े वाले डिस्क को 2 डायमीटर वाले डिस्क को उठा के अगर रखता हूं तो ये प्रॉपर्टी वायलेट हो जाएगी। दूसरी वाली बोला क्या गया, स्मॉलर डिस्क के ऊपर लार्जर डिस्क नहीं रख सकते। तो इसका मतलब ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि 2 डिस्क को हम 2 टावर का हेल्प लेकर हम मूव कर सकें। इसलिए हम एक और टावर लेते हैं जिसका नाम है ऑक्सिलरी टावर, राइट। नाम दे देते हैं बी, सीक्वेंस बन जाएगा ए बी सी। इस टावर को बोल सकते हैं ऑक्सिलरी टावर। अब इसका हेल्प करके हम लोग दोनों डिस्क को उठाकर सोर्स टू डेस्टिनेशन पे ए टू सी पे पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं, देखिएगा इधर। मान लीजिए यहां पे तो कुछ नहीं होगा, यहां पे केवल सी है। तो ये 1 डायमीटर वाला क्या करेंगे, ए टू बी, देखिएगा ध्यान से, सीक्वेंस लिख रहा हूं, ए टू बी। फर्स्ट मूव किया ए टू बी, तो ए टू बी मूव करते ये वाला 1 डायमीटर वाला यहां पे आ गया। नाउ ए टू सी, जब ए टू सी मूव करेंगे तो 2 डायमीटर वाला यहां पे आ जाएगा, ये हट गया। क्या किया, ए टू सी, राइट। अब क्या करूंगा, बी टू सी, बी टू सी मीन्स अब ये 1 डायमीटर वाला यहां पे रख दिया तो ये हो गया बी टू सी। तो ये इस पे चला गया, ये हट गया। अब फाइनली जो 2 डिस्क था 1 डायमीटर 2 डायमीटर का, उठ के कहां चले गए, सी टावर पे। तो सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये तो 2 डिस्क का था। तो इसको बोलते हैं मूव्स। मूव्स, इसमें 1 मूव हुआ, 1 मूव हुआ, इसमें 3 मूव्स हो गए, 1 2 3 मूव्स हो गए। उसी लिए बोला जाता है कि अगर जो बनारस टेम्पल में 64 डिस्क थे, 64 डिस्क को कैसे मूव किया था इन्होंने। अच्छा, एक फॉर्मूला बन गया, अभी देखेंगे आगे हम लोग। फॉर्मूला क्या है कि अगर टोटल नंबर ऑफ डिस्क 2 है तो 2 टू द पावर 3 डिस्क, 2 डिस्क है तो 2 टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 3, 1 2 3 मूव्स। अगर 1 डिस्क है तो 2 टू द पावर 1 माइनस 1, तो ये 1 डिस्क 1 मूव्स। तो उसी तरह अगर n डिस्क होंगे मेरे पास, n डिस्क होंगे तो टोटल मूवमेंट्स 2 टू द पावर n माइनस 1। इसीलिए बोला जा रहा था कि जो बनारस टेम्पल में 64 डिस्क थे, 64 डिस्क थे, उसको मूव करने के लिए 2 टू द पावर 64 माइनस 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड भी लगता है एक मूव करने में भी, तो 2 टू द पावर 64 माइनस 1 लग रहा था, जो कि 585 बिलियन ईयर्स के अप्रॉक्स था। तो दिस इज द, एक तो फॉर्मूला बन गया और दूसरा ये 2 डिस्क को हमने ये मूव कर दिया। अब 3 डिस्क को कैसे मूव करेंगे, ठीक, देखिएगा। 3 डिस्क के लिए हम पूरा स्टेप्स लिख देते हैं। अच्छा, ये मैंने वीडियो बनाया क्योंकि इसके पहले जो वीडियो बनाया था कुछ ड्यू टू सम रीजन वो वीडियो डिलीट हो गया था, तो अभी मैंने ये पार्ट बना लिया। अब हम दूसरा पार्ट ऐड करने जा रहे हैं, तो 3 डिस्क के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड करने जा रहे हैं, इसी में ऐड हो जाएगा, ठीक। यस, तो ये 3 डिस्क के लिए क्या होगा, एक टावर है, टावर ए पे 3 डिस्क है, 1 डायमीटर 2 डायमीटर 3 डायमीटर के, और टारगेट क्या है, मुझे ये तीनों डिस्क को यहाँ पे रखना है ऐसी सीक्वेंस में, और यूजिंग थर्ड ऑक्सिलरी टावर के थ्रू।
तो जब आप इसको मूव करिएगा, सिंपल दिस इज मैथमेटिकल पजल, ये पजल है, गेम है। तो एक बार वीडियो पॉज करिए और इसको आप मूव कराइए। जब आप मूव कराएंगे तो देखेंगे टोटल 7 स्टेप्स आएंगे। पहले हम A to C मूव कराएंगे, यानी कि वन टावर वाला, वन डिस्क टावर 1 से A to C, मतलब ये वाला डिस्क टॉप ऑफ दिस टावर से उठाएंगे और C में स्टोर करेंगे, रख लेंगे। दूसरा A to B 2 वाला उठा के B में रखेंगे। चलिए देख लेते हैं A to C, मतलब अगर मैंने यहाँ पे A to C कर दिया, 1 वाला इधर आ गया। नाउ A to B कैसे आया? A to B मीन्स यहाँ पे 2 डायमीटर वाला हो गया, डन। C to B मीन्स अब मैंने इसको उठा के ऐसे रखा, 1 डायमीटर का, ये हट गया। नेक्स्ट अब ये 3 बचा, A to C। A to C मीन्स दिस इज ये 3 डायमीटर वाला हो गया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको देखने के बाद ही हम लोग रिकर्सिव कोड बनाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 वाला इधर आ गया। नाउ अब क्या होना चाहिए बताइए? सिंपल, B to A इधर मूव कर देंगे, तो B to A इधर मूव करते ही A1 इधर आ गया, B to A हो गया, डन। नाउ अब ये हो गया। नाउ अब B to C हम कर सकते हैं। B to C मीन्स यहाँ पे 2 डायमीटर वाला हो गया, B to C हो गया, ये हट गया, और डायरेक्टली हम A to C पे चले जाएंगे तो हमारा 1 डायमीटर वाला A to C हो जाएगा। तो ये स्टेप्स आ गए। अब क्वेश्चन आता है सर ये स्टेप्स कैसे है? अभी हम लोग देखते हैं, पहले रिकर्सिव कोड बन जाए उसको हम ट्रेस करेंगे, ट्री के थ्रू हम लोग दिखाएंगे कैसे स्टेप्स बन रहे हैं, राइट। तो अभी तो ये गेम है, तो आप पेन पेपर पे भी आप कर सकते हैं। तो A to C ये स्टेप्स आएंगे, डन। तो अब ये देखिएगा, इसी का हेल्प लेंगे हम रिकर्सिव कोड बनाने में, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके चलिए, तो 3 डिस्क, 1 डिस्क के लिए होगा, 2 डिस्क, 3 डिस्क के लिए। अच्छा एक चीज और ऑब्जर्व करिएगा आप इस वाले में, एक चीज ऑब्जर्व करिए हो क्या रहा है। A to C, ये देखिएगा यहाँ भी A to C, बाकी A to B और B to C जुड़ गया। 3 डिस्क में क्या हुआ ये देखिएगा, A to C ये मेन वाला जो 1 डिस्क वाला था, उसके ऊपर देखिएगा AB AC कहा गया, AB ये वाला AB और ये BC ये वाला BC। इसका मतलब ये सब रिकर्सिवली हो रहा है, यानी फर्स्ट अब आगे देखेंगे तो इसी सीक्वेंस को, पैटर्न को देखेंगे आप। 4 डिस्क में क्या होगा, इसी पैटर्न को देखेंगे, इसी ऑर्डर में आएगा, और एसी तो बीच में डेफिनेटली आएगा एसी। अच्छा 4 डिस्क पे कितने मूवमेंट होंगे? 2 to the power 4 minus 1 मीन्स 15 डिस्क, 15 मूवमेंट्स। तो 15 में जो एर्थ वाला जो मूवमेंट होगा डेफिनेटली A to C होगा, और उसके ऊपर वाले और नीचे वाले वैरी करेंगे, बट पैटर्न यही फॉलो करेगा, ये भी पैटर्न इसके अंदर चला जाएगा, रिकर्सिवली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि कैसे रिकर्सिव कोड बनाते हैं। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, हाउ टू राइट द रिकर्सिव कोड फॉर दिस वन, ट्राई टू अंडरस्टैंड हो क्या है। अब हम क्या करने जा रहे हैं इसमें, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए सपोज करिए मेरे पास टावर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिस्क है, ये डिस्क पे कितने डिस्क है? 1 2 3 4 5 6 7 डिस्क है। हम मान के चलते हैं टोटल n डिस्क है। कितने डिस्क है? n डिस्क। तो टोटल मेरे पास है n डिस्क, नहीं n डिस्क यहां पे लिख दे रहा हूं, n डिस्क, ठीक। और मेरे पास एक, ध्यान दीजिएगा, अब मेरा रिकर्सिव कोड बनने जा रहा है, बहुत इजी भी है, एक लाइन का है कोड, याद हो जाएगा आपको। टोटल n डिस्क है, n डिस्क में अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस n-1 डिस्क को उठाते हैं और सीधे A to B रखते हैं। n-1 डिस्क को उठाऊं और इसको मान लीजिएगा, इसकी डायमीटर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कुछ भी, यानी ये वाला पूरा उठ के यहां चला आया, राइट, ये पूरा ऐसे चला है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आपके आ रहा है, सर टावर ऑफ कोनोई के अंदर एक बार में एक ही डिस्क मूव होता है, आपने पूरा n-1 डिस्क को कैसे मूव कर दिया, क्वेश्चन आ रहा है, राइट, वेरी गुड। नाउ आ तो रहा है डेफिनेटली, अभी n-1 डिस्क को मूव किया हमने ना, जस्ट आई एम गोइंग टू राइट द रिकर्सिव कोड, राइट। अब हमारा आंसर क्या होगा कि n-1 डिस्क जो मूवमेंट हो रहा है, जैसे जैसे ये 3 डिस्क के लिए 2 डिस्क वाला हेल्प कर रहा है,
और 2 डिस्क मूवमेंट के लिए 1 डिस्क वाला हेल्प कर रहा है, उसी तरह n-1 डिस्क को मूव कराने के लिए n-2 डिस्क हेल्प करेगा, और n-2 डिस्क को हेल्प मूव कराने के लिए n-3 डिस्क वाला मूव हेल्प कराएगा। गॉट माय पॉइंट? सिमिलरली एक टाइम ऐसा आएगा कि 3 to 1 वाला कन्वर्ट रिकर्सिवली कोड हो रही है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो n-1 वाला पूरा यहाँ पे n-1 आ चुका है, राइट? बचा कितना? अच्छा ध्यान दीजिएगा, n-1 डिस्क को हम पूरा कोड लिखने जा रहा हूँ, पूरा कोड लिखने जा रहा हूँ। n-1 डिस्क को हमने उठाया, n-1 डिस्क को उठाया और a to b रख दिया। कहाँ रखा? a to b रख दिया। सिंपल, a to b रख दिया, बहुत सिंपल, वेरी इजी। वंस अगेन n-1 डिस्क उठाया, a to b टावर में मूव कर दिया। डन। नाउ नेक्स्ट क्या होगा? अब इसके अंदर कितना बच गया? केवल एक डिस्क बचा, यानी यही तो बचा, केवल एक डिस्क बच गया। अब इस डिस्क को हम कैसे मूव करेंगे? a to c हम उसको मूव करा देंगे। डन। ये पूरा यहां पे चला गया, खत्म। नाउ अब इस n-1 डिस्क को उठाएंगे, b to c मूव कराएंगे, यानी n-1 डिस्क को उठाएंगे, b to c मूव करा देंगे। डन। रिकर्सिव कोड रेडी हो रहा है, वेरी इजी, दिख रहा है ना? यस। n-1 डिस्क को उठाएंगे, a to b। एग्जाम में अगर रिकर्सिव कोड भूल जाए तो आप ऐसे डायग्राम बना के देख लीजिएगा। n-1 डिस्क को उठाएंगे, a to b रखेंगे। अच्छा तीसरा टावर कौन सा था? ऑक्सिलरी टावर, जिसमें a b हो चुका, तो बचा कौन? c। तो हम यहाँ पे c रख देंगे, जिसको बोल सकते हैं वाया c, यूजिंग c। ऐसे बोल सकते हैं a to b वाया c, ऐसे बोल सकते हैं a to b थ्रू c, कुछ भी नहीं बोल सकते, यानी कि जो भी बचा उसको बीच में रख दिया। सिंपल। अच्छा अभी शॉर्टकट देखेंगे कैसे अभी हम लोग ट्री जनरेट करते हैं, देखिएगा। अब b to c ये भी पता चल गया, b to c मूव करेंगे, लेकिन बचा कौन? a, तो हमने बीच में a रख दिया। सिंपल, देखना ध्यान दीजिएगा, वेरी गुड। इसका नाम देने जा रहा हूं टावर ऑफ हनोई फंक्शन। ये भी है टावर ऑफ हनोई फंक्शन। और ये जो बीच में क्या कर रहा है, एक तरह से टर्मिनेशन कंडीशन है। रिकर्सन का टर्मिनेशन कंडीशन मींस जस्ट इसको प्रिंट करने जा रहा है। तो प्रिंट के लिए हम लिखने जा रहे हैं प्रिंटफ, और एक कैरेक्टर प्रिंट करना है ना, ACABC, तो %C to %C, और इसको मैंने बंद कर दिया और A,C लिख दिया। नहीं समझे? ए वाला यहां पे आ जाएगा, A to C प्रिंट कर देगा। सिंपल, वेरी इजी। नो लिसन केयर, अभी कंप्लीट करने दीजिए। ये तभी चलेगा इफ नंबर ऑफ डिस्क इज ग्रेटर। नाउ कंप्लीट प्रोग्राम करता हूं इसको, यहां पे लिख देता हूं टावर ऑफ हनोई, ये बाउंड्री स्टार्ट, बाउंड्री क्लोज। टावर ऑफ हनोई पे कौन कौन से आर्गुमेंट पास करूंगा? नंबर ऑफ डिस्क INT n, ये नंबर ऑफ डिस्क हो गया। एक सोर्स पास करेंगे जो कि कैरेक्टर टाइप का होगा, कैर। यहाँ पे एक एक्चुअली ना मेन फंक्शन में बना देता हूं, INT मेन दिख रहा है कि नहीं? यस, INT मेन, हाँ INT मेन। अब एक फंक्शन हम कॉल कराता हूं टावर ऑफ हनोई में, n डिस्क पास करेंगे और इसी सीक्वेंस में उसके टावर के नाम प्रिंट कर दे रहा है, A, B और C। और एक्चुअली एक्चुअल आर्गुमेंट है, तो हम एक सिंगल कोट में पास कर देते हैं। वैसे आप किसी वेरिएबल में स्टोर करके वेरिएबल पास कर सकते थे, बट आप सिंगल कोट में मींस कांस्टेंट ABC एक तरह से लेबलिंग हम प्रिंट कर दे, पास कर दे रहे हैं। दैट्स द रिटर्न 0 और बाउंड्री क्लोज। सिंपल। अब देखिएगा टावर ऑफ हनोई कॉल हो। अच्छा n की वैल्यू क्या है? INT n की वैल्यू यहाँ पे 3 रख लीजिएगा, 4 रख लीजिएगा। प्रोग्राम बनाते समय हम यूजर से पूछेंगे हाउ मेनी डिस्क यू वांट, राइट? तो n की वैल्यू देगा, n की वैल्यू पास हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स फॉर्मल पैरामीटर पास जाएगा, तो n तो इसमें आ जाएगा, यहाँ पे कैर A वेरिएबल में चला गया, कैर B वेरिएबल में चला गया,
और ये वाला सी कैपिटल सी स्मॉल नाम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये वाला वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट इस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। नाम भी चेंज कर सकते हैं आप, एक्स वाई जेड कुछ भी, बट सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने एबीसी रखा, एबीसी, तो ए वाला इसमें चला जाएगा, सारी वैल्यू प्रिंट करता चला जाएगा, तो रिटर्न 0 हो गया, दैट्स इट, सिंपल। ये पूरा कंप्लीट कोड है। इसी कोड को, अच्छा ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, केवल प्रिंट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम वाइड लिख सकते हैं, वाइड। अच्छा ये कंप्लीट, रिटर्न 0, एन की वैल्यू मांग लेंगे, हैश इंक्लूड conio.h, stdio.h, stdio.h, सिंपल। ओके, तो इसी प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो मेन लॉजिक क्या था हमारा? मेन लॉजिक बस ये था, ये 3 लाइन, सिंपल। ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, सिंपल, कुछ नहीं। एक बार मैं बता देता हूं, n-1 डिस्क को उठाया, a टू b मूव किया, n-1 डिस्क को उठाया, a टू b मूव किया, जो बचेगा बीच में लिख देंगे। अब a के टावर a में केवल एक डिस्क बचा, a टू c मूव करा दिया, a टू c मूव कराने का मतलब प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट जो n-1 डिस्क है उसको b टू c मुझे जाना है, n-1 डिस्क को b टू c करना है, और बीच में जो बचा a कर दिया प्रिंट, सिंपल, ठीक। और ये तब एप्लीकेबल है n-1, ठीक है। आई थिंक कंप्लीट प्रोग्राम है, इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, रन करने से पहले इसकी ट्री बनाते हैं, ठीक है। तो इसको ट्री ना हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, आई थिंक लेंथी हो जाएगा। इसमें भी प्रोग्राम रन भी कराना है, और रन करा के फिर हम उसकी ट्री बनाते हैं, और जब ट्री बनाएंगे तो उसमें ये सीक्वेंस जनरेट होगा, और उस ट्री से ध्यान दीजिएगा, उस ट्री से बहुत सारे ऑब्जर्वेशन बनते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जब ट्री बन जाएगी तो नंबर ऑफ मूवमेंट्स कितने हो गए, राइट, एक पर्टिकुलर काफी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उससे, राइट। तो उस ट्री वाले को, अच्छा ट्री जब बनाएंगे तो ट्रिक भी देखेंगे। अच्छा, सम टाइम क्वेश्चन में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन टावर ऑफ हनोई, राइट, एक्सप्लेन टावर ऑफ हनोई फॉर द 3 डिस्क, राइट, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप 3 डिस्क के लिए कितना लिखेंगे, आप एक ट्री बना दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दिए व्हाट इज टावर ऑफ हनोई, और एक सिंपल कोड लिख देंगे। और कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट मूवमेंट इफ नंबर ऑफ डिस्क इज 4। तो आप तो ऐसे 1 बाय 1 करेंगे, उस तरह टाइम टेकिंग होगा, बट आप ट्री बनाएंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा किस किस मूवमेंट पे जा रहा है, सिंपल, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो ट्री विल बी द वेरी हेल्पफुल, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो चलिए इसी प्रोग्राम को पहले हम एग्जीक्यूट करते हैं, और n की जगह 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, तो सारे सीक्वेंस। अच्छा, यहाँ पे न्यू लाइन कर लीजिएगा, तो न्यू लाइन से क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस में दिखेगा न्यू लाइन, तो इससे क्या होगा कि ये पूरी लाइन में ऐसे दिखेगा, वहां a टू c, a टू b, a टू c, ऐसे लाइन, राइट। स्लैश n कर दिया, ओके, यस, वन मोर करेक्शन इज देयर। अगर मान लीजिए कि अगर n 1 डिस्क पास किया तो 1 डिस्क पे भी तो चलना चाहिए ना, तो n शुड बी ग्रेटर देन 0, मेक इट करेक्ट, n इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर 1 डिस्क पे पास कर दिया तो कम से कम इसको तो चलना पड़ेगा ना, यस, इस n-1 तो 0 पे तो रिटर्न कर देगा, बट ये a टू c ये वाला तो प्रिंट करना पड़ेगा, तो ये तो प्रिंट कर देगा और ये वाला तो रिटर्न कर देगा c पे, तो n शुड बी ग्रेटर देन 0, मेक इट करेक्ट, n इज ग्रेटर देन 0, स्लैश n न्यू लाइन कर लीजिएगा, सेम। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन कराते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पूरा प्रोग्राम भी लिख देता हूँ, यहीं पे बना देता हूँ, यहाँ पे पूरा प्रोग्राम, यहाँ पे n ले लिया, और यहाँ पे टावर ऑफ हनोई क्या पास किया था, n कॉमा a कॉमा b कॉमा c, और यहाँ पे पूछ लीजिएगा प्रिंट हाउ मेनी डिस्क, स्कैनर परसेंटेज d और m% n ना, ठीक है। तो जो भी आप n देंगे, n की वैल्यू अगर 1 दिया तो 1 पास हुआ, तो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी वो a टू c प्रिंट करेगा, और 2 पे तो 2 पे रिकर्सिव चल जाएगा, ये तीनों प्रिंट कर देगा, और 3 पे ऐसे कर देगा, राइट। तो चलिए इसको कंपाइलर पे रन कराते हैं, और रन कराने के बाद उसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ट्री मेथड से सॉल्व करते हैं,
और दैट विल बी वेरी ट्रिकी, राइट, क्योंकि एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द टावर ऑफ हनोई विथ 3 डिस्क, विथ 4 डिस्क। तो 4 डिस्क पे आप क्या करेंगे, एक ट्री बनाकर उसके पूरे मूवमेंट्स को दिखा सकते हैं। 4 डिस्क पे कितने मूवमेंट होंगे, 15 मूवमेंट्स होंगे। तो अगर आप पेन पेपर पे ऐसे ऐसे मूवमेंट करेंगे तो टाइम टेकिंग हो सकता है कोई मूवमेंट आपकी गलत हो जाए, कोई सीक्वेंस गलत हो जाए। तो उसके लिए वो ट्री हेल्प करेगा आपको, और ट्री के लिए हम शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे कि कैसे हम लोग डायरेक्टली 1 2 3 1 2 कुछ नंबरिंग करके और सबको पुट करते चले जाएंगे, एक सीक्वेंस बन जाएगी, और उसी पर कुछ ऑब्जर्वेशन होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तो उसमें हम ट्री में देखते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट करते हैं, फिर देखते हैं, राइट। यस, तो नाउ लेट्स सी द कोड फॉर टावर ऑफ हनोई। तो उसके लिए फंक्शन बना लेता हूँ, मेन फंक्शन int मेन, और यहाँ पे रिटर्न 0। डन। डिस्क पूछ लेता हूँ, हाउ मेनी डिस्क यू वांट टू यूज इन टावर ऑफ हनोई। तो n के लिए यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ एंटर नंबर ऑफ डिस्क, एंटर डिस्क कितने, यहाँ पे पूरा लिख लीजिएगा, एंटर नंबर ऑफ डिस्क। स्कैनफ करा लेता हूँ, स्कैनफ इंटीजर टाइप का है नंबर ऑफ डिस्क, और वेरिएबल $n हो गया। फंक्शन क्या था, टावर ऑफ हनोई। इसके अंदर आर्गुमेंट क्या पास किए थे, n नंबर ऑफ डिस्क। कैरेक्टर कांस्टेंट मेरे पास a था, टावर के नेम थे, और यहाँ पे b है टावर, और ये एक तीसरा टावर जो सोर्स डेस्टिनेशन c था। बस यही पास किया था। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन में आते हैं, वाइड TOH, और फंक्शन में क्या, ये फॉर्मल पैरामीटर में क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा है, INT-n। जो कैरेक्टर कांस्टेंट पास किए उसको वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, बट हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा था यहाँ पे कैर ABC लिया हुआ है, यहाँ भी ABC लेते हैं। कंडीशन क्या थी, इफ n इज ग्रेटर देन 0 देन, सिंपल ट्रिक क्या था इसका, टावर ऑफ हनोई 1 याद होगा आपको, TOH n-1 एक डिस्क कम कर रहे थे, याद होगा कोड 1 3 2 1 3 एंड 2 1 3। तो 1 मीन्स A, 1 3 मीन्स C, और 2 मीन्स B। A B C को 1 2 3 करते हैं तो, राइट, याद होगा प्रिंटफ और परसेंटेज C, क्योंकि कैरेक्टर है, परसेंटेज C टू परसेंटेज C, और A कॉमा C, जो भी A और C की वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। और तीसरा राइट हैंड साइड में क्या था, राइट हैंड साइड में n-1 था, और 1 3 2 1 3 एंड 2 1 3, 2 मीन्स B 1 एंड 3। डन, कोड कंप्लीट। अब आते हैं, इसको रन कराते हैं, कुछ नहीं है ऊपर, इसमें studio.h लगा लेते हैं। वैसे वार्निंग कभी आ जाती है, हैश इंक्लूड एंड stdio.h। डन, बस कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं रन कराता हूँ, Ctrl+S, और n डिस्क पूछेगा, टावर ऑफ हनोई पास कर देगा, इधर आ जाएगा, कोई वेरिएबल की डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, सीधे एग्जीक्यूट कराता हूँ, कंपाइल रन, ओके, नो एरर, यस। एंटर डिस्क हमने दिया 1, बताइएगा 1 पे कितनी आउटपुट आएगी, केवल एक डिस्क पे A to C मूव करेगा, यस, केवल A to C आउटपुट आ गया। नाउ फिर रन कराया, अगर मैं 3 डिस्क लेता हूं तो 3 डिस्क पे कितने मूव्स होंगे, ये देखिएगा 7 मूव्स होने चाहिए, राइट। देखिए, ओह न्यू लाइन नहीं लगाया था, कोई बात नहीं, 3 डिस्क 7 डिस्क आ रहा, 1 मूवमेंट, 2 मूव्स, 3 मूव्स, 4 मूव्स, 5th मूव, 6th मूव एंड 7 मूव। तो अब मैं इसको न्यू लाइन लगा देता हूं, जिससे कि वो पूरा आ जाएगा, हाँ, लाइन बाय लाइन। ये यहाँ पे न्यू लाइन कर दिया, Ctrl+S, एग्जीक्यूट किया हमने, और अगर मैं n की वैल्यू 3 देता हूं तो ये देखिएगा टोटल 7 स्टेप्स आ गए, राइट। नाउ अगर हमने यहाँ पे 4 डिस्क दिया तो, नंबर ऑफ डिस्क 4 दिया तो, यस 4 दिया तो 15 मूव्स आएंगे, यस। ये 15 मूव्स ध्यान दीजिएगा, वंस अगेन कंपाइलर पे रन हो गया, इसको साइड में रख दीजिएगा। पेन पेपर से 4 डिस्क पे ट्रिक के थ्रू आप ट्री बनाइएगा, और उस ट्री से 15 मूव्स को आप प्रिंट करिएगा पेपर पे, और फिर इस कंपाइलर से मैच करिएगा। अगर ये आंसर सही आ रहा, इट मीन्स यू आर राइट, अदरवाइज कहीं प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो सिंपल, दिस इज वेरी इजी कोड फॉर टावर ऑफ हनोई, राइट। तो सिंपल यही कोड था, 1 3 2
और 13 एंड 213, सिंपल, राइट। चलिए, ओके।